आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा ताकत, एक ऐसा कला जिसे यदि आप सीख लेते हैं तो आपका जीवन बदल कर रख सकता है। तो सबसे पहले ये आत्म जागरूकता जो है, चाहे वो बात हो आपके मन को बस में करने की, माइंड को कंट्रोल करने की, या फिर अपने भावनाओं यानी कि इमोशन को मैनेज करने की, ये आत्म जागरूकता सबसे पहले आता है। यदि आप खुद के अंदर बदलाव भी करना चाहते हैं ना, तो आपको खुद के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। तो आखिर ये खुद के प्रति जागरूक रहने का अर्थ क्या है और खुद के प्रति जागरूक कैसे रहें, यानी कि हाउ टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड व्हाट इज़ सेल्फ अवेयरनेस, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है। यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आत्म जागरूकता को समझने के लिए हम जागरूकता का अर्थ समझते हैं। जागरूकता का मतलब होता है यदि आप बाइक से जा रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपका ध्यान केवल रोड पर ही होता है, आप अपने आसपास के दुकानों पर नज़र नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे ही आपसे कहा जाए कि आपको अपने आसपास के किसी दुकान में फ़ोटो कॉपी कराना है, ऐसे परिस्थिति में आपकी आँखें ऐसे ही शॉप खोजने लगेंगी, साइबर कैफ़े या फिर कोई भी दुकान, ताकि आप वहाँ पे फ़ोटो कॉपी करा पाएँ। ऐसे परिस्थिति में आप दुकान को देखते देखते जा रहे हैं, यानी कि आप उस समय उस परिस्थिति में जागरूक हैं। और जब ये बात आत्म जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस की आ जाती है, तब यानी कि तो सेल्फ अवेयरनेस में जो सबसे पहले चीज़ आती है कि खुद के विचार के प्रति, खुद के विचार को समझो, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को देख पाना, इस चीज़ को समझ पाना कि मेरे दिमाग में इस समय क्या विचार आ रही हैं, किस घटना पर क्या सोच रहा हूँ, ये होता है आत्म जागरूकता। दूसरा चीज़ होता है कि अपने भावनाओं को समझ पाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस घटना के घटने के बाद या किस परिस्थिति में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ऐसे इस चीज़ों को भी समझ पाना ही आत्म जागरूकता है। तीसरा चीज़ है कि खुद का मूल्यांकन यानी कि सेल्फ इवेल्युएशन कर पाना। ये खुद का मूल्यांकन का मतलब होता है खुद के स्ट्रेंथ यानी कि खुद के ताकत को भी जान पाना, खुद के खासियत को भी जान पाना, और सेल्फ वीकनेसेस यानी खुद के कमियों को भी जान पाना। बस केवल जानना है अपने खासियत को भी और अपने कमियों को भी। आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस को समझ लेने के बाद अब आइए ये भी जान ही लेते हैं कि आखिर खुद के अंदर आत्म जागरूकता को कैसे विकसित करें, डेवलप करें, यानी कि सेल्फ अवेयर कैसे रहें। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो रास्ता है आपको सेल्फ अवेयर रहने की, वो है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। अब एक बार फिर याद कीजिए कि मेडिटेशन का मतलब अतरंगे सतरंगे विचार लाना या फिर समाधि में चले जाना, क्या करना, बैठ जाना, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बल्कि ध्यान का मतलब है नथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू डू नथिंग। आपको केवल देखना है खुद के अंदर और देखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, अपने आसपास के हवाओं को, अपने आसपास के खुशबू को, अपने आसपास के नेचर को महसूस करना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन क्या है, तो मेडिटेशन के लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला रास्ता है कि आप मेडिटेशन करके भी आत्म जागरूकता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब होता है अपने विचारों को एक कागज़ पर लिखना, यानी कि एक डायरी मेंटेन करना। हर रात को या फिर दिन में या फिर कभी भी किसी भी बात के प्रति आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई भी डाउट हो, तो आप अपने बातों को, अपने विचारों को एक कॉपी पर कलम से लिख लेते हैं या फिर अपने मोबाइल से पर भी टाइपिंग कर लेते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में भी धीरे धीरे आपके अंदर आत्म जागरूकता की शैली यानी कि कला बढ़ती जाएगी और आप अपने कमियों को भी समझ पाएंगे, अपने विचारों को भी समझ पाएंगे और इस तरह से आप आत्म जागरूक हो पाएंगे। साथ ही साथ जो अगला आत्म जागरूकता के लिए चीज़ को ध्यान रखने वाली है और कर सकती है, वो है फीडबैक। यानी कि आपको लोगों से फीडबैक लेनी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना सही है, कितना गलत है। जो आपके विश्वसनीय लोग लगे उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, और उनसे जान सकते हैं कि आप अभी खुद के अंदर के बाहरी बदलाव को। साथ ही साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन भी एक बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है जिससे आप अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, यानी कि
अपने विचारों को, अपने खुद को खोज करना, यानी कि खुद को थोड़ा सा समय देना, देखना कि खुद की क्या पसंदें हैं, खुद क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपका क्या मत है किसी भी परिस्थिति के प्रति। और इस चीज़ों को आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने मोबाइल को खुद से दूर रखें, क्योंकि अगर मोबाइल आपके पास रहेगा तो आप अपने ध्यान को उस प्रकार से केंद्रित कर ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से अपने विचार के प्रति, अपने सोच के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति जागरूक रहकर आप अपने मन को और अपने इमोशन को मैनेज करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने ध्यान द्वारा जर्नलिंग, यानी कि अपने थॉट्स को लिख कर, अपने विचारों को देखकर और साथ ही साथ सेल्फ रिफ्लेक्शन या फीडबैक के द्वारा खुद के अंदर आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस को विकसित कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद। और हाँ, ये जो सेल्फ शब्द है ना, सेल्फ शब्द, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, जो भी सेल्फ से रिलेटेड चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उसका मैं पूरा सीरीज़ बनाने के बारे में सोच रहा हूँ।